पहाड़ियाँ हैं, अभी वहाँ पर शिलालेख जो है वो खुदाई में मिले हुए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं और नीचे कार्यक्रम आपको दिख रहा होगा, वो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर पंडाल में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं इसलिए चढ़ने में दिक्कत हो रही, वो मैं समझ सकता हूँ। ये मतलब कैसे जो है कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, और हम लोगों को पुनः ये अपना जो है साम्राज्य को स्थापित करना है। चलिए ऊपर देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग चढ़ के आ गए इतनी ऊंचाई पर, और यहाँ पे जरूर जहाँ पर मेन स्थल है हम लोग वहीं पहुँच चुके हैं। अब ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। चलिए सर जी ऊपर चलिए। देखिए ऊपर और सब लोग भी खड़े हुए हैं देखने के लिए कहाँ क्या है यहाँ पर। ये आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशु वर्मा। हिमांशु वर्मा, अभी आपका वक्तव्य सुना, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू। और उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मुझसे नंबर लीजिएगा और आप यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, और बाकी यहाँ के बारे में कुछ बताइए। आप तो यहाँ रहते हैं, यहीं एक निवासी हैं, बताएं इसके बारे में कुछ जो जानते हो थोड़ा बहुत। मेरी जानकारी में लगभग 2200 या 2300 साल पुराना जी सम्राट अशोक ने उस जमाने में इसको पत्थरों पर खुदवाकर, मतलब जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ था जी जी, तो उस टाइम बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिनको देख के सम्राट अशोक का मतलब मन विचलित हो गया। जी बिल्कुल। जिससे क्या है कि उन्होंने फिर गौतम बुद्ध को अपनाया, गौतम बुद्ध का रास्ता उनको अच्छा लगा। जी जी, तो कुछ समय बाद जब उन्होंने गौतम बुद्ध को अपनाया तो फिर वो गौतम बुद्ध के उपदेश को पूरे देश में जगह जगह पत्थरों में खुदवा के चारों तरफ उपदेश देने लगे। जी जी, वो क्या है कि सम्राट अशोक सबसे बड़े राजा थे। बर्मा लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पे लिखवाया। बर्मा से लेके अफगानिस्तान तो वो सबसे बड़े राजा थे, आज तक सबसे बड़े राजा हुए। जी जी, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को पूरे भारतवर्ष के विदेशों तक भी उन्होंने खुदवाया। जी, तो ये 8वां शिलालेख है, 8वां शिलालेख भारत का। यहाँ पे शिलालेख जानकारी में हमको जैसा पता है, यहाँ लिखित में है शिलालेख नहीं? यहाँ कुछ शिलालेख के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे? हाँ अंदर है ना, लेकिन वो दिखेगा नहीं, वो क्या पुरातत्व वाले। अच्छा, ये आज जो ये सम्राट ये शिलालेख महोत्सव मनाया गया है जी, ये क्यों आज रखा गया है? जी जी, क्योंकि आज 18 नवंबर है। 18 नवंबर वाले दिन ही कलिंगम एक हाँ जी जी, विदेशी थे अंग्रेज थे, जिनका आज जन्म तिथि है। जी जी, तो आज उन्हीं की बदौलत आज ये की संरक्षित है। बिल्कुल सही। क्योंकि बीच में एक ऐसा समय आया है जिस समय क्या है कि जितने पुरातत्व जितने भी खुदवाए गए थे वो क्या है कि उन सभी को नष्ट किया जाता है, तो उन्हीं की बदौलत है कि आज ये संरक्षित है। इसके अंदर क्या है? हाँ, इसके अंदर मतलब पाली भाषा में लिखा गया, जिसमें कि इसी की एक कॉपी है आपका सासाराम में, गुजरात में है। इस तरह से 7-8 इस तरह के अभिलेख मिले। तो ऊपर में जो रहता है फसल है वो उस क्षेत्र के जो ऑफिसर है, जैसे अभी बता रहे थे महामात्र, दूसरी तरफ महामात्र होते थे, महामात्र होते थे, राजपूत होते थे, ये सबको एड्रेस किया जाता। ये आदेश उनको एड्रेस करते हुए इट इज ऑल रॉयल डिक्री जो आज तरह सर्कुलर सरकार जारी कर रहा है, तो उस समय ये सर्कुलर जीवन का उद्देश्य तो उस समय वो आदेश जारी करते थे और पत्थर लगी बात है, किसी जो पत्थर लगी हो मतलब कभी मिटेगी। तो पूरा जो इनका इतिहास का ये किया गया है रिकंस्ट्रक्शन, तो पूरा अभिलेख में किया गया है। अभिलेख में उनका जो सबसे बढ़िया रीडिंग है वो है एक WH बुल्स हुआ करते है ना, वो अशोक के उस समय तक के जितने अभिलेख थे सबको एडिट किया और उसका नाम CIA उस बुक का नाम है कॉर्पस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिकेरम है ना। वो वॉल्यूम 1 जो है उसका श्री छपा है, उसका भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में हम लोग काम करते हैं जी, उसी ने छापना शुरू किया। तो CIA 1 जो है वो है पूरे सम्राट अशोक के सारे वो। नंबर 2 जो वॉल्यूम है वो गुप्त और मौर्य साम्राज्य के बीच के जितने अभिलेख हैं उसका। हाँ, फिर उसका वॉल्यूम 3 है वो पूरा गुप्त कालीन अभिलेख है उसका। हाँ, उसको फ्लीट
मुलाकात हुई है और मेरा नाम हरीश प्रियदर्शी है और मैं आप ही हरीश प्रियदर्शी हैं, क्या है कि उनका नाव करते हैं जो डालते हैं वीडियो जी 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 अच्छा मैं दिखाऊंगा जी जी आपको जानता हूँ जी जी और यूट्यूब में मिल जाएंगे, बाकी नंबर मेरा ले लीजिएगा, व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, ठीक है सर। और बाकी यहाँ का दृश्य कितना देखिए कितना ज़बरदस्त है। हाँ सर आप बताएं इसके बारे में कुछ। सुनील मौर्य जी जो लखनऊ से चलकर आए हुए हैं इतनी दूरी से, तो हम इनके मुखातिब से कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जो इसके बारे में जानते हो थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। ये हमारा हिरौरा जो है पहला आगमन है जी और सम्राट अशोक क्लब जो है जी राष्ट्रीय प्रतीकों को या बुद्धकालीन इतिहास को जी उजागर करने का काम कर रहा है। उसी कड़ी में जो है यहाँ सम्राट अशोक शिलालेख पाया गया जी। और यहाँ पहुँचने पे हमें लगता है कि भगवान बुद्ध ने 84,000 स्कंदों में जो है उपदेश दिया था और जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने 84,000 स्तूप शिलालेख और लाट का निर्माण करवाया जो जगह जगह पर लगाया गया जी। इससे ये प्रतीत होता है कि ये शिलालेख जो है जहाँ पे स्थापित है कभी न कभी गौतम बुद्ध के चरण यहाँ जरूर पड़े हैं, क्योंकि वहीं शिलालेख या लाट या बौद्ध विहार बनवाए थे सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध के चरण पड़े थे। इसके अलावा विदेशों में भी बनवाया है, लेकिन यहाँ का जो शिलालेख से ऐसा लगता है कि कभी भगवान बुद्ध जो है यहाँ तक पता है। बौद्ध विहार हैं और सम्राट अशोक के शिलालेख हैं बतौर साजिश तथा कथित लोग अपने मनवादी लोग जो हैं अपनी मूर्ति स्थापित करके लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देके। अच्छा जो भंडारी देवी मंदिर जो लोग स्थापित कर दिए वो कहाँ पर है? बगल अच्छा वो बगल में। भंडारी देवी का मुझे जहाँ तक जानकारी है ये पहले सम्राट अशोक का भंडारण गृह होता था। भंडारा जहाँ पे सामान मान रखा जाता जैसे सैनिक वगैरह मान लीजिए खाद्यान्न जी जी भंडारण होता था तो उसकी जो है भंडारण का देख रेख किसी महिला के हाथ में रहा होगा, वो भंडारी कही जाती नहीं होंगी। उन्हीं को इन्होंने देवी मतलब उसी को प्रचलित कर दिया। तमाम मूर्तियों के बुद्ध की मूर्तियों को जो है आंख बड़ी करके और सिर पटक के अपना देवता बना लिए हैं। तमाम ऐसे प्रमाण मिलते हैं वो फिर बना है। अरे वो पत्थर खोद के काट के ले जा रहे हैं, कहीं पहाड़ यहाँ से कर दिए ना, यहाँ कहीं पहाड़ खोद लगा इसका भी एक यहाँ बहुत सारी पहाड़ें। अच्छा यहाँ कब से जानकारी हुई कि यहाँ पे शिलालेख वगैरह है? अब मैं जब से पैदा हुआ तब से कब से जानते हैं आप? यहाँ कुछ मेला वेला लगता है क्या? नहीं ये फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है? नहीं ये कार्यक्रम तो बहुत पहले से आते रहे अब वो हाँ लेकिन ये प्रोग्राम लगाया है। बड़े विस्तृत ये सम्राट अशोक क्लब है, ये पूरे भारत में काम कर रहा है, ये शिलालेखों को खोज रहा है और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कर रहा है। तो ये लोगों को देखा होगा, आते जाते रहते होंगे यहाँ मिर्जापुर जिले के लोग आते। हम बता तो रहे हैं जी ये जो ये महोत्सव हो रहा है ये केवल जन जागरूकता है जी जी। पता चले कि यहाँ ये हर साल क्या है कि यहाँ इसी दिन क्या है कि लोग आके अपने दीप वगैरह जलाते थे। हम खुद जलाए हैं जी। दरअसल यहाँ का जो कार्यक्रम आज आयोजित किया है माननीय जवाहरलाल मौर्य जी जो है पूर्वांचल प्रभारी हमारे हैं जी। तो यहाँ तो बहुत पहले से था, लोग आते रहे, लेकिन इस बड़े पैमाने पर जो आयोजन हुआ है और इसमें राष्ट्रीय स्तर से दिल्ली से बिहार से पूरे उत्तर प्रदेश से और अगल बगल के मध्य प्रदेश से भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो जब ये जागरूकता की बात माननीय जवाहरलाल ने लोगों से शेयर किया तो हम सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने आज के दिन जो है लॉर्ड कनिंघम जी का जन्मदिन है जी जी। उन्होंने हमारे इतिहास को उजागर सम्राट अशोक क्लब के साथ जो उनको सम्राट अशोक क्लब के लोगों को उनका इतिहास पढ़ा तो देखा क्या कि जितने हमारे सम्राट अशोक के इतिहास हैं या जितने लाटें हैं या जो खुदाई में नहीं मिली या लिपियां नहीं पढ़ी जा रही थी जी। ज्ञान प्रिंसेप जो है के माध्यम से लिपि पढ़ी गई और लॉर्ड कनिंघम के द्वारा जो है ये जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। जी कार्यक्रम तो बहुत भव्य, हजारों लोग आए हैं और कार्यक्रम चल भी रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा समय निकाल के यहाँ पे पहाड़ी पर देखने आए हैं कि यहाँ पे क्या था आखिर, लेकिन देखकर बहुत अच्छा। अरे जी पुरातत्व विभाग को और लॉर्ड कनिंघम को हम लोगों को
धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो ऐसा न करते तो वो संरक्षित ना हो पाता। आज सारी जगह जो है विषमतावादी शक्तियों का पूरा जो है प्रभाव होता और सारी जगह कब्जा होता उनका। जी जी। उनके कम से कम आशीर्वाद से, उनके प्रयास से जो पूरे देश में शिलालेख संरक्षित हैं। ये शिलालेख नहीं है, उस समय जो संविधान था समाज सेवा का इन्हीं शिलालेखों पर होता था। कारण क्या, उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो है लोहे की कलम से इन पत्थरों पे लिखा जाता था और उन पत्थरों पे जो जनता आसपास थी उसको पढ़ाया जाता था। ये भारत संविधान है। जैसे आज जो है भारत संविधान कहीं नहीं बताया जाता किसी को। कोई कार्यक्रम होता तो उसमें नहीं रखा जाता है, सिर्फ हमारा शो क्लब ही अपने कार्यक्रम में भारतीय संविधान रखता है। जी सर। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि आगे भी जो कार्यक्रम हो उसमें भारतीय संविधान के जो लोगों की भलाई के हैं उसको संक्षेप में हम लोग लिखवा के रखेंगे और वितरित करेंगे आगे चल के। बिल्कुल। जैसे लोगों की जानकारी हो कि वो सम्राट अशोक ने जब इतना किया तो हम लोग उनके वंशज हैं, हमको उससे 20 गुना करना है आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी घर में बैठे पढ़ाई पड़ता है। पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, जितना पढ़ेंगे ना आपकी जो मानसिक स्थिति है ना वो उतना बढ़ा ये बस सिर्फ कुछ लेना था। हाँ लोग रिटायर हो पा रहे हैं। लोग रिटायर हो क्या पढ़ाई करे नहीं है सर। गाँव में से क्या पढ़ाई खत्म है। मैंने वहाँ देखा समय ही मुश्किल है, इतना बड़ा क्षेत्र है और अभी जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आ गई है हम लोगों पे वो है राम जन्मभूमि वाली। अच्छा, तो उसके कारण अभी सबसे ज़्यादा जब तक कुछ